हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग 200 प्रश्न विज्ञान के डिस्कस करेंगे जो एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, माइग्लोबिन में कौन सी धातु होती है? इसका सही जवाब है लोहा। माइग्लोबिन लगभग सभी स्तनधारियों समानतः के शरीर की प्राणियों के पेशी ऊतकों में पाया जाने वाला एक प्रोटीन है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में श्वान उपजातियों में कौन भौंकने में असमर्थ है? इसका सही जवाब है डिंगो। डिंगो श्वान की वे उपजातियां हैं जो सामान्यतः कुत्ते की तरह न भौंककर एक तरह के आलाप की ध्वनि उत्पन्न करती है। अगला प्रश्न है, डॉक्टरों द्वारा मरीजों के उदर के अंदर का परीक्षण इंडोस्कोप द्वारा किया जाता है जो निम्न में किस सिद्धांत पर कार्य करता है? इसका सही जवाब है प्रकाश का सकल आंतरिक परावर्तन। अगला प्रश्न है, भारत में मिशन इंद्रधनुष अभियान संबंधित है। इसका सही जवाब है बच्चों के टीकाकरण से। मिशन इंद्रधनुष में इंद्रधनुष के 7 रंगों को दर्शाया गया है। इस मिशन का उद्देश्य वर्ष 2020 तक उन सभी बच्चों को इसके दायरे में लाना है जिनका 7 टीकाकरण निवारक रोगों के विरुद्ध टीकाकरण ही हुआ ही नहीं है। अगला प्रश्न है, कोलेस्ट्रॉल है। इसका सही जवाब है जंतु वसा में उपस्थित वसी एल्कोहल। अगला प्रश्न है, कोलेस्ट्रॉल क्या है? इसका सही जवाब है स्टेरॉयड। अगला प्रश्न है, चिकित्सक परामर्श देते हैं कि हमें अपना भोजन वनस्पति घी की अपेक्षा तेल में बनाना चाहिए क्योंकि? इसका सही जवाब है तेल में असंतृप्त वसाएं हैं। डॉक्टर वनस्पति घी के बजाय शोधित पादप तेलों के उपयोग से भोजन को पकाने का परामर्श देते हैं क्योंकि इसमें असंतृप्त वसाएं पाई जाती हैं। अगला प्रश्न है, मानव स्वास्थ्य के लिए ट्रांस वसा सामान्यतः हानिकारक समझा जाता है क्योंकि यह स्तर कम करता है। इसका सही जवाब है HDL का। अगला प्रश्न है, कौन सा वनस्पति तेल हृदय रोगियों के लिए उपयुक्त है? इसका सही जवाब है सूरजमुखी का तेल। सूरजमुखी का तेल हृदय रोगियों के लिए उपयुक्त होता है क्योंकि इसमें वसा की मात्रा बहुत ही कम होती है। अगला प्रश्न है, जुलाई 2004 में HIV या एड्स पर विश्व का अब तक का सबसे बड़ा अधिवेशन कहाँ आयोजित किया गया था? इसका सही जवाब है बैंकॉक। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में विश्व का अब तक HIV या एड्स पर सबसे बड़ा अधिवेशन जुलाई 2004 में संपन्न हुआ। अगला प्रश्न है, प्रतिवर्ष 1 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? इसका सही जवाब है विश्व एड्स दिवस के रूप में। अगला प्रश्न है, फेरोमोन्स पाए जाते हैं। इसका सही जवाब है कीटों में। फेरोमोन्स वह रसायन है जो कीटों द्वारा उत्सर्जित किए जाते हैं। यह विपरीत लिंगी कीटों को आकर्षित करने तथा स्वभाव को निर्धारित करने के लिए कार्य करते हैं। अगला प्रश्न है, आयोडीन प्राप्त होता है। इसका सही जवाब है लेमिनेरिया से। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन एक ऐसा पदार्थ है जो समुद्र में बहुतायत से प्राप्त होता है और एक विशिष्ट कमी वाली व्याधि में दिया जाता है? इसका सही जवाब है आयोडीन। अगला प्रश्न है, बेसिलस थ्यूनिजिनियंस का उपयोग होता है। इसका सही जवाब है जैविक कीटनाशक के रूप में। अगला प्रश्न है, एक जीव जो
ताड़ी के किरण में शामिल है वह है? इसका सही जवाब है सेकेलोमाइसिस। अगला प्रश्न है, एक सूक्ष्म जीव जो शराब उद्योग के अल्कोहलिक किण्वन के लिए प्रयुक्त होता है, इसका सही जवाब है ईस्ट। अगला प्रश्न है, स्थानीय वनस्पति का संग्रह क्या कहलाता है? इसका सही जवाब है हर्बेरियम। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सा जैविक मूल का है? इसका सही जवाब है मूंगा। पन्ना, माणिक और पुखराज जैविक मूल राज्य के नहीं है, जबकि मूंगा जैविक मूल का है। अगला प्रश्न है, गेविलियस या घड़ियाल बहुतायत में पाया जाता है, इसका सही जवाब है गंगा। घड़ियाल गंगा में अत्यधिक मात्रा में पाए जाते हैं। बांग्लादेश, भारत, नेपाल में अधिकांश पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही जवाब है 21 जून को। अगला प्रश्न है, कौन सा दिन डायबिटीज दिवस के रूप में जाना जाता है? इसका सही जवाब है 14 नवंबर। अगला प्रश्न है, मानव मूत्र का पीला रंग एक अवरोध के कारक होता है जिसे कहते हैं यूरोक्रोम। निम्नलिखित में किसकी क्रियाविधि रिकॉर्ड करने हेतु ईईजी किया जाता है? इसका सही जवाब है मस्तिष्क। अगला प्रश्न है, मानव शरीर के भीतरी भाग में रोगों की पहचान की जाती है, इसका सही जवाब है एंडोस्कोप द्वारा। मानव शरीर के भीतरी भाग में रोगों की पहचान एंडोस्कोप नामक एक यंत्र द्वारा की जाती है। अगला प्रश्न है, प्राणियों में आहार, शोषण और संश्लेषण 3 प्रमुख गुण हैं, इसका सही जवाब है उपापचयक के। अगला प्रश्न है, कृत्रिम रेशम का निम्नलिखित नाम भी है, इसका सही जवाब है रेयान। कृत्रिम रेशम एक प्रकार का सिंथेटिक फाइबर है जिसे रेयान नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा पादप रेशा तने से प्राप्त होता है? इसका सही जवाब है सनई। सनई एक प्रकार का पादप रेशा है जो उष्णकटिबंधीय एशियाई पौधों के तने से प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सा जीव अपनी त्वचा से सांस लेता है? इसका सही जवाब है मेढक। अगला प्रश्न है, मेढक कोल्ड ब्लड एनिमल है, इसका सही जवाब है सही। मेढक कोल्ड ब्लड एनिमल है। कोल्ड ब्लड वाले जंतु सर्प, मगर, मछली, कीट, गिरगिट, छिपकली इत्यादि हैं। अगला प्रश्न है, मेढक के कायांतरण में इसका सही जवाब है आंत छोटी हो जाती है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन से जीव में रक्त नहीं होता है किंतु वे सांस लेते हैं? इसका सही जवाब है हाइड्रा। हाइड्रा में श्वसन अंग तथा रक्त प्रणाली अनुपस्थित होती है। हाइड्रा में श्वसन विसरण के माध्यम से होता है। अगला प्रश्न है, एक परजीवी पर दूसरे परजीवी के आश्रित रहने को क्या कहते हैं? इसका सही जवाब है उपपरजीविता। एक परजीवी पर दूसरे परजीवी के आश्रित रहने को उपपरजीविता कहते हैं। दूसरा परजीवी पहले परजीवी से अपना भोजन प्राप्त करता है। अगला प्रश्न है, सबसे छोटा जीव जो स्वयं विकास और प्रजनन करने में समर्थ है? इसका सही जवाब है माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा सबसे छोटा जीव है जो स्वयं विकास और प्रजनन करने में समर्थ होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन
गाय की उच्च दूध उत्पादन प्रजाति है? इसका सही जवाब है होल्स्टीन। होल्स्टीन फ्रीजियन गाय की एक उच्च दुग्ध उत्पादन प्रजाति है। यह मुख्यतः नीदरलैंड में पाई जाने वाली गाय की प्रसिद्ध प्रजाति है। इसका रंग सफ़ेद या काला होता है। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार द्वारा घोषित राष्ट्रीय गोकुल मिशन का उद्देश्य है? इसका सही जवाब है गायों की देसी नस्ल की रक्षा करना। अगला प्रश्न है, क्लोनल वर्ण का उपयोग किया जाता है? इसका सही जवाब है आलू में। अगला प्रश्न है, कौन सा जीवित उत्तक उच्च वर्णीय पौधे में जैव पोषक वाहक का कार्य करता है? इसका सही जवाब है फ्लोएम। अगला प्रश्न है, निम्न रंगों के बीच आँख की सुग्राकृता किनके लिए सबसे अधिक होती है? इसका सही जवाब है पीला एवं हरा। अगला प्रश्न है, इलेक्ट्रॉन किरण चिकित्सा एक प्रकार की विकिरण चिकित्सा है जिसके द्वारा उपचार किया जाता है। इसका सही जवाब है विशेष प्रकार के लेंस का। अगला प्रश्न है, दंत विशेषज्ञ का शीशा होता है? इसका सही जवाब है नदुतर शीशा। अगला प्रश्न है, रोगी के दांत का प्रतिबिंब देखने के लिए दांत के डॉक्टर द्वारा इनमें से किसका उपयोग किया जाता है? इसका सही जवाब है इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, एक दंत चिकित्सक द्वारा रोगी के दांतों की जांच के लिए प्रयुक्त दर्पण है? इसका सही जवाब है अवतल। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित जंतुओं में से किसमें 3 प्रकोष्ठ वाला हृदय होता है? इसका सही जवाब है मेढक। मेढक, सांप और छिपकली में 3 प्रकोष्ठ वाला हृदय होता है। छिपकली में 2 प्रकोष्ठ वाला हृदय होता है, जबकि बंदर और मगर के हृदय में 4 प्रकोष्ठ होते हैं। अगला प्रश्न है, वो जंतु कौन है जिसमें अंतरिक्ष में प्रथम यात्रा की है? इसका सही जवाब है कुत्ता। अगला प्रश्न है, अस्पतालों में मंद निश्चेतक के रूप में प्रयुक्त गैस है? इसका सही जवाब है नाइट्रस ऑक्साइड। अगला प्रश्न है, अंगोरा ऊन प्राप्त की जाती है? इसका सही जवाब है सशक अथवा बकरे की एक प्रजाति से। अगला प्रश्न है, दीमक को यह भी कहते हैं? इसका सही जवाब है श्वेत चींटी। दीमक को ही श्वेत चींटी भी कहते हैं। अगला प्रश्न है, नेको एक ऐसी संस्था है जिसका संबंध है? इसका सही जवाब है एड्स। भारत के स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय के एक प्रभाग के रूप में वर्ष 1992 में स्थापित नेको भारत में एचआईवी या एड्स नियंत्रण कार्यक्रम के संचालन से संबंधित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान है? इसका सही जवाब है वाराणसी। आप चाहें तो इसका PDF हमारे टेलीग्राम चैनल से भी डाउनलोड कर सकते हैं।